हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम छवि कोठारी है, मैं इंडिया से हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश देन प्लीज़ क्लिक ऑन अ सेटिंग, देयर इज अ ऑप्शन ऑडियो ट्रैक, क्लिक ऑन दैट एंड चूज योर लैंग्वेज। आई एम फ्रॉम इंडिया, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन हिंदी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी तक मैंने 6 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगल शेप पे वायर वर्क करना सीखा था। आज की 7th क्लास से हम वायर वीविंग स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको सिंगल वायर बेस पे आपको वीविंग करना सिखाऊंगी एंड हम अगली आने वाली क्लासेस में 6 वायर बेस तक जाएंगे। सो जितनी भी वीविंग मुझे सिंगल वायर बेस पे आती है आज वो आप सबको सिखाने वाली हूँ मैं। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने मेरी कोई भी क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की 7th क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम सिंगल बेस वायर पे सिंपल कॉइलिंग करेंगे। मैंने 20 गेज का राउंड वायर लिया है बेस के लिए एंड 28 गेज का वीविंग वायर लिया है। मैं रैंडमली ऐसी कट कर रही हूँ रेफरेंस के लिए। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वीविंग वायर कट कर सकते हैं। वीविंग वायर को पीछे की तरफ से अटैच करेंगे और ऐसे होल्ड करके वायर को आगे की तरफ लेके आएंगे और इस तरीके से रैप करेंगे। इसमें थंब का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इस तरीके से, जिससे हाथ का मूवमेंट आगे की तरफ आए, इसलिए हमने पीछे की तरफ से वीविंग वायर को अटैच किया है। इससे हाथ का जो मूवमेंट होगा आपका वीविंग करने का वो बहुत अच्छे से होगा और आगे की तरफ होगा, तो आप एफर्टलेसली अपना कॉइलिंग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कॉइलिंग करने में, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मोस्टली लोग कॉइलिंग यूज़ करते हैं अपने वायर वर्क में। इस तरीके से थंब का यूज़ करते हुए दोनों फिंगर से बिल्कुल क्लोजली पकड़ना है वीविंग को और इस तरीके से रैप करना है। आप चाहें तो ऐसे ट्विस्ट करके भी रैप कर सकते हैं ऐसे। ये हमेशा यूज़ नहीं होता है ट्विस्टिंग मेथड। जब आपको सेपरेटली किसी वायर पे कॉइलिंग करके बाद में अटैच करना है अपने डिज़ाइन में, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अपनी फिंगर का और थंब का यूज़ करके ही अपने डिज़ाइन में कॉइलिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए आपकी कॉइलिंग में। सबसे बेस्ट मेथड ये है, इससे बहुत टाइट वीविंग होती है। ये थोड़ा इजी मेथड है ट्विस्टिंग वाला, लेकिन आप जब सेपरेटली वायर को कॉइल करके आप बाद में अटैच कर रहे हो उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारी मशीनें भी आती हैं जो कॉइलिंग करती हैं, जो बहुत इजीली आपको कॉइलिंग करके दे देंगी। जब आपको कॉइलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने डिज़ाइन में, तब आप उन मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो मशीन्स नहीं है और मैं हाथ से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपनी वीविंग करना। आप इस तरीके से अगर कोई गैप हो तो प्लायर का यूज़ करके गैप को कम कर सकते हो वीविंग में। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिंगल वायर बेस पे किस तरीके से कॉइलिंग करते हैं। ये मेन कॉइलिंग होती है सिंगल वायर बेस पे और ये बहुत सारे डिज़ाइंस में यूज़ होती है। मैंने थोड़ा वीडियो को कट कर दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से कॉइलिंग करना है। तो इस तरीके से आपको कॉइलिंग करनी है। अपने किसी भी डिज़ाइन में आप इसका यूज़ कर सकते हो। थोड़ा टाइट अप कर दीजिएगा। अब हम सेकंड स्टार्ट करेंगे डबल कॉइलिंग करना सिंगल वायर बेस पे। डबल कॉइलिंग डिज़ाइन के लिए मैंने ऑलरेडी एक 20 गेज वायर पे कॉइलिंग करके रखा हुआ है, तो हमारा थोड़ा वीडियो का टाइम बचेगा। स्टार्टिंग का 1.5 इंच वायर छोड़ के आपको कॉइलिंग करनी है और लास्ट में भी 1.5 इंच वायर छोड़ना है आपको। ये मैंने बेस लिया है 18 गेज वायर। इस तरीके से आपको जो प्लेन वायर है पहले बेस वायर पे रैप करना है। 2 to 3 टाइम रैप कर दीजिए। इस तरीके से रैप करना है, सेम डायरेक्शन जो हमने लास्ट टाइम करी है। इस तरीके से ये थोड़ा टफ होगा रैप करना क्योंकि हमने 20 गेज पे वीविंग करी है, तो वो थोड़ा हार्ड हो गया है। आप चाहें तो 16 गेज का बेस भी ले सकते हैं। मैंने 18 गेज का लिया है। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी आपको वायर की नॉलेज दे दी है, तो कौन सा वायर किसके साथ यूज़ करना है मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लास में बता दिया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपको वायर की नॉलेज हो जाएगी। इस तरीके से अगर आपको टफ़ लगे तो आप वायर को प्लायर से पकड़ सकते हैं। इससे थोड़ा अच्छे से ग्रिप मिल जाएगा आपको वायर पे।
थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। इस तरीके से दूसरे प्लायर का यूज़ करके आप गैप रिमूव करिएगा। ये थोड़ा सा टफ होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि दोनों वायर हार्ड होते हैं, बेस वाला भी और वीविंग वाला भी। इसे डबल कॉइलिंग बोलते हैं, क्योंकि कॉइलिंग वायर को आप दोबारा से कॉइल करते हो बेस पर। आप कोई से भी गेज का वायर ले सकते हो कॉइलिंग के लिए और बेस के लिए, लेकिन बेस का वायर कॉइलिंग के वायर से थोड़ा थिकर होना चाहिए। इसलिए मैंने 18 गेज का बेस लिया है और 20 गेज मैंने कॉइलिंग में यूज़ किया है। कोशिश करिएगा कि जितना ज़्यादा थिनर वायर होगा कॉइलिंग में, उतना ज़्यादा एफर्टलेसली आप कॉइल कर पाओगे डबल कॉइलिंग में। ये कॉइलिंग थोड़ी आगे मूव होती है क्योंकि इसमें गैप आ जाता है जब आप रैप करते हो इसे बेस पर। इस तरीके से आपको कॉइल करना है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन बाद में जब ये फ्लो में आ जाता है तो बहुत इजीली हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा हो जाए थोड़ी कॉइलिंग आपकी तो आप कट भी कर सकते हो। इस तरीके से इसको एंड तक कॉइल करना है। मेरी एक्स्ट्रा हो गई थी थोड़ी सी कॉइलिंग, तो मैंने थोड़ी कट करी है। कट करके मैं निकाल दूंगी एंड देन अगेन रैप करूंगी। इस तरीके से थोड़ी सी अभी भी ज़्यादा है कॉइलिंग मेरी, मैं थोड़ा सा और कॉइलिंग को कट करूँगी क्योंकि हमें एंड में प्लेन वायर को रैप करना है बेस पर। इस तरीके से एक्स्ट्रा कॉइलिंग निकाल देंगे। अब प्लेन वायर को बेस पर रैप कर देंगे 2 to 3 टाइम्स। इस तरीके से रैप हो जाएगा। स्टार्टिंग में भी एक्स्ट्रा जो वायर है उसे कट कर देंगे। इस तरीके से कट कर देंगे। इसका कोई स्पेसिफिक मार्जिन नहीं होता है, आप जितना साइज़ चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉइलिंग करके रखनी है एंड देन उसे बेस वायर पे रैप करना है। मैंने ऑलमोस्ट 10 इंच का वायर लिया था जिसमें मेरी इतनी कॉइलिंग हुई है। ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आता रहेगा साइज़ और मार्जिन के लिए। अब हम थर्ड कॉइलिंग करेंगे बेस वायर पे, इसे कहते हैं ट्रिपल कॉइलिंग। हम सेम डिज़ाइन पे एक बार और कॉइल करेंगे। इसके लिए मैंने 22 गेज का राउंड वायर लिया है। वायर को इस तरीके से अटैच करना है और जो ये कॉइलिंग के बीच के गैप हैं उन्हें फिल करना है। इस तरीके से गैप की डायरेक्शन में वायर को रैप करते चले जाएंगे। बहुत टाइटली रैप नहीं करना है, अदरवाइज़ वायर अंदर चला जाएगा, वो डिज़ाइन नहीं मिल पाएगा आपको। थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करना है वायर को एंड देन ये इस तरीके का दिखेगा। अब स्टार्टिंग में वायर को रैप कर देना है। इस तरीके से स्टार्टिंग वायर को सिक्योर कर दीजिए। एंड देन सेम डायरेक्शन में वायर को फिल करना है गैप्स में। जैसे लेयरिंग स्टार्ट होएगी वायर आपका थिन होता चला जाएगा। बेस हमने 18 लिया है, फर्स्ट कॉइलिंग के लिए हमने 20 लिया है एंड थर्ड कॉइलिंग के लिए हमने 22 गेज लिया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने वायर चूज़ कर सकते हैं।
एंड तक हमें सेम डायरेक्शन में कॉइलिंग करनी है। इस तरीके से भी आप ट्विस्ट करके कॉइलिंग कर सकते हैं। आप इस ट्रिपल कॉइलिंग डिज़ाइन में जितना चाहें उतना क्रिएटिव हो सकते हैं। कुछ लोग इसमें ट्विस्टेड वायर का यूज़ करते हैं गैप फिल करने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो जितना चाहें उतना क्रिएटिव होइए। ये बहुत बेसिक डिज़ाइन है जो आपको आना चाहिए। इसके बाद आप जितना चाहें उतना क्रिएटिव हो सकते हैं अपने वर्क में। आपको इतना वायर लेना है ट्रिपल कॉइलिंग के लिए जो दोनों एंड तक रैप हो जाए। इस तरीके से एंड में इसको रैप कर देंगे बेस पर। आपकी ट्रिपल कॉइलिंग कंप्लीट हो गई है। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। आप किसी भी डिज़ाइन में इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट जो हैं वो इसका यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइंस में। वो थोड़ा थिन वायर भी यूज़ करते हैं। आप चाहें जितना भी थिन वायर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज़ आप बेस ले रहे हैं 20 का, देन जो कॉइलिंग का बेस है उसे आप लीजिएगा 22, उस पर कॉइलिंग करिएगा 30 से, एंड जो ट्रिपल लेयरिंग है उसे करिएगा 24 से। सो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपने वायर्स के गेजेस को अप एंड डाउन कर सकते हैं। मैंने 18 गेज पे बनाया है, आप 20 गेज पे भी ट्राई कर सकते हैं, 16 गेज पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये ट्रिपल कॉइलिंग इस तरीके से की जाती है। सो आई होप आपको समझ आया होगा सिंगल कॉइलिंग, डबल कॉइलिंग एंड ट्रिपल कॉइलिंग कैसे की जाती है। आप इसका यूज़ किसी भी डिज़ाइन में कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन। नेक्स्ट डिज़ाइन है हमारा इनसाइड बीड्स। ये भी सिंगल वायर बेस पे होता है। इसके लिए मैंने 20 गेज का राउंड वायर लिया है बेस के लिए, एंड 28 गेज का वीविंग वायर लिया है। 5 टाइम रैप करेंगे बेस वायर पे। अब हम 3 mm की कॉपर बीड लेंगे जिसका होल साइज 18 गेज है। इस तरीके से इसको बेस वायर में इंसर्ट करेंगे, एंड देन बीड के बाद हम 5 टाइम रैप करेंगे बेस वायर पे इस तरीके से। अगेन एक और बीड इंसर्ट करेंगे, एंड देन अगेन बीड के बाद 5 टाइम रैप करेंगे। वीविंग आपको सेम डायरेक्शन में करनी है। स्टार्टिंग में जैसे आपका हाथ का मूवमेंट था वीविंग करते टाइम, उसी डायरेक्शन में आपका रहना चाहिए बीड्स के बाद भी। इस तरीके से 5 टाइम रैप करना है। ये इंसर्ट बीड्स वाला डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। आप किसी भी डिज़ाइन में इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आता है बहुत सुंदर आता है। इस डिज़ाइन के लिए आपको ऐसी बीड्स चाहिए जिसका होल साइज़ एटलीस्ट 18 गेज हो या 20 गेज हो, जो आपके वायर में इजीली इंसर्ट हो जाए। अगर आपको ये कॉपर बीड्स परचेज़ करनी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप मेरी वेबसाइट से इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये 100% प्योर कॉपर की हैं। सो आई होप आपको ये डिज़ाइन समझ में आया होगा कैसे करना है। मैंने थोड़ा सा वीडियो को क्रॉप कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इस तरीके से ये दिखेगा, बहुत सुंदर लगता है ये। आप किसी भी डिज़ाइन में इसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें इसकी जगह कॉपर की जगह स्टोन की बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन का यूज़ अपनी ज्वेलरी में करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आउटसाइड बीड डिज़ाइन। ये भी सिंगल वायर बेस पे होता है। मैंने इसके लिए भी 20 गेज का राउंड वायर लिया है एंड 28 गेज का वीविंग वायर लिया है। इसके लिए आपको वायर को कट करना पड़ेगा, और डिज़ाइन के लिए आप वायर को रोल के साथ ही यूज़ कर सकते हैं अपने, लेकिन इसके लिए आपको वायर को कट करके लेना पड़ेगा। इस तरीके से वायर को बैक साइड से अटैच करते हुए आगे की तरफ लाके रैप करना है 4 टाइम। इस तरीके से रैप करना है।
इस डिज़ाइन के लिए मैंने 2 mm की कॉपर बीड्स ली है। इसको वीविंग वायर में इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, एंड इस तरीके से इसको वर्टिकल मूवमेंट में लेके आएंगे। इस तरीके से वर्टिकली अटैच करके 4 टाइम अगेन बेस वायर पे वायर को रैप करेंगे। मैंने 4 टाइम रैप किया है, आप चाहें तो इसे 5 टाइम और 6 टाइम भी रैप कर सकते हैं वीविंग वायर को। आपको जितना गैप चाहिए आपके बीड्स के बीच में आप उतना रैप कर सकते हैं ज़्यादा। अगेन बीड लेंगे, इसको वीविंग वायर में इंसर्ट करेंगे, एंड देन हॉरिजॉन्टली फिंगर से होल्ड करेंगे, एंड देन अगेन सेम डायरेक्शन में 4 टाइम वीविंग करके इसे अटैच कर देंगे बेस वायर पे। कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका। इस तरीके से आप अपने पेंडेंट का आउटर डिज़ाइन बना सकते हैं, वो बहुत सुंदर लगता है। आप जितना चाहें इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके डिज़ाइन में कितनी बीड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप इस डिज़ाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने थोड़ा वीडियो को क्रॉप कर दिया है जिससे ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आई होप आपको समझ आ गया है ये आउटसाइड बीड डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। ये बहुत सुंदर लगता है। अगर आप ये 2 mm की बीड्स भी परचेज़ करना चाहते हैं, ये भी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा डिज़ाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डिज़ाइन। हम सिंगल बेस वायर पे पिरामिड डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने 4 पीसेस लिए हैं 18 गेज राउंड वायर के बेस के लिए, एंड 24 गेज मैंने वीविंग के लिए लिया है। 4 टाइम रैप करेंगे सिंगल वायर पे। सेकंड वायर लेंगे, दोनों वायर पे 2 बार रैप करेंगे। अब थर्ड वायर लेंगे, अगेन 2 बार रैप करेंगे। तीनों वायर पे 2 बार रैप करना है फिर से। थोड़ा गैप रखिएगा वायर्स में, इस तरीके से रैप करना है। अब फोर्थ वायर लेंगे और सिंगल टाइम रैप करेंगे इस पे। इस पे सिर्फ 1 बार रैप करना है। आप चाहें तो 2 बार भी रैप कर सकते हैं, बट मैंने 1 बार ही रैप किया है। अब वीविंग वायर को थर्ड और फोर्थ वायर के बीच में से निकाल के तीनों वायर को 2 बार अगेन रैप करेंगे। अब थर्ड और सेकंड वायर के बीच में से वीविंग वायर को निकालेंगे और 2 टाइम्स अगेन रैप करेंगे। कुछ इस तरीके से दिखेगा पिरामिड। इसे थोड़ा सा प्लायर से दबा देंगे ताकि इसमें एक गैप आए वायर में। ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको करने में, लेकिन जब एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा आपको करना। अब फर्स्ट और सेकंड वायर के बीच में से वीविंग वायर को निकालेंगे और फर्स्ट बेस वायर पे 4 टाइम अगेन रैप करेंगे।
अगेन 2 बार रैप करेंगे फर्स्ट और सेकंड वायर को। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड वायर को 2 बार रैप करेंगे। इस तरीके से। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वायर को एक साथ एक बार रैप करेंगे। अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड वायर को 2 बार रैप करेंगे। अब फर्स्ट सेकंड वायर को 2 बार रैप करेंगे। और अब फर्स्ट वायर को 4 टाइम्स रैप करेंगे। अब प्लायर से पूरे पिरामिड को दबा देंगे। अब गैप हो तो इस तरीके से पुश करके गैप को कम कर सकते हैं आप। ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा लेकिन कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका पिरामिड। इसको रिपीट करना है जितना आपके डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट है, आपको उसके अकॉर्डिंग ये बनाना है। मैंने थोड़ा वीडियो को स्किप कर दिया है जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से पिरामिड बनाना है, तो वही चीज़ आप रिपीट करते चले जाइएगा। ध्यान रखिएगा कि वायर गेजेस आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लें। जैसे मैंने 18 गेज का वायर लिया है बेस के लिए और 24 गेज का वायर लिया है वीविंग के लिए। आप अगर 20 गेज का बेस ले रहे हैं तो 26 गेज का वीविंग के लिए लीजिएगा, और अगर आप 16 गेज का बेस ले रहे हैं तो आप 22 गेज का वीविंग के लिए ले सकते हैं। ऐसा मत करिएगा आप 20 गेज का बेस लें और 22 गेज का वीविंग के लिए ले, उस पर रैपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि वो वायर को खींचता है अपनी तरफ। सो इसलिए गेजेस हमेशा ध्यान से चूज़ करिएगा वायर्स के। मैंने फ़र्स्ट क्लास में आपको बताया हुआ है कि आपको कौन सा वीविंग वायर कौन से बेस वायर के साथ चूज़ करना है, तो आप वो क्लासेस जाके भी देख सकते हैं। हमारे पिरामिड रेडी है। थोड़ा वीविंग अगर ऊपर नीचे हो तो आप प्लायर का यूज़ करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि दोनों वायर थिक होते हैं, तो वीविंग करना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस में ले आएंगे इस चीज़ को तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। ये इस तरीके से पिरामिड को दबा दीजिएगा जिससे थोड़ा क्लीन लुक आता है। अब हमें इसे सिंगल बेस पे करना है, उसके लिए हम ये जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं इसे निकाल देंगे, बेस वायर्स। अगर इस तरीके से खींच के आपके निकल रहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको कट भी कर सकते हो वायर्स को। जैसे ये सेकंड वायर नहीं निकल रहा है, इसके लिए मुझे इसको कट करना होगा। तो पिरामिड के बीच में से आप ध्यान से इसे कट करिएगा। इस तरीके से कट करके निकाल दीजिए एक्स्ट्रा वायर्स। इस तरीके से बीच बीच में से कट करके एक्स्ट्रा वायर निकाल देंगे। इस तरीके से ये सिंगल बेस पिरामिड हमारा रेडी है। जो एंड में एक्स्ट्रा वायर्स हैं उन्हें कट कर लेंगे। आप इस डिज़ाइन का यूज़ अपने पेंडेंट और इयररिंग्स के आउटर लेयर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतना क्रिएटिव हो सकते हैं अपने डिज़ाइंस के साथ। इस तरीके से इसको रैप कर देंगे। थोड़ा सा ऐसे पिरामिड्स को दबा देंगे ताकि ये बेस वायर पे मूव ना हो। इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है।
जब आप इसे अपने डिज़ाइन में अटैच करेंगे तब ये इतने मूव नहीं होंगे, क्योंकि ये हमने 24 गेज का थिक वायर यूज़ किया है वीविंग के लिए, इसलिए इसमें थिक वायर यूज़ करते हैं ताकि ये अपनी शेप बनाए रखे। थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन एक बार आप इसे प्रैक्टिस में ले आएंगे डिज़ाइन को तो ये आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, आप इजीली इसे कर पाएंगे। बस थोड़ा वायर गेजेस का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सा वीविंग वायर कौन से बेस वायर के साथ यूज़ करना है आपको। आई होप आपको ये सिंगल बेस पे पिरामिड कैसे बनाते हैं समझ में आया होगा और आप इस डिज़ाइन का यूज़ अपने ज्वेलरी बनाने में करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज हमने सिंगल बेस वायर पे जितनी भी वीविंग मुझे आती हैं, जितनी भी वीविंग मैंने सीखी है अपने एक्सपीरियंस से, मैंने आपके साथ सारी शेयर करी है। अगर कोई वीविंग रह गई है बताने से तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आज हमने 6 तरीके की सिंगल बेस वायर पे वीविंग करी है। नंबर 1 हमने करा था सिंपल कॉइलिंग, नंबर 2 हमने किया था डबल कॉइलिंग, नंबर 3 हमने किया था ट्रिपल कॉइलिंग, 4 हमने किया था इनसाइड बीट डिज़ाइन, नंबर 5 हमने किया है आउटर बीट डिज़ाइन एंड नंबर 6 हमने किया है पिरामिड डिज़ाइन। सारी सिंगल बेस वायर वीविंग आप ट्राई करिएगा अपनी ज्वेलरी में। आई होप आपको आज की 7th क्लास पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है, जितनी भी मुझे सिंगल वायर बेस पे वीविंग आती है मैंने आपको सारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर कोई वीविंग रह गई है बताने से या आपका कोई भी क्वेश्चन है इस क्लास से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लासेस में उसको कवर करूँगी। एंड नेक्स्ट क्लास में हम 2 वायर बेस पे वीविंग करेंगे, चाहे वो बंडल वीविंग हो, जिगजैग वीविंग हो, जितनी भी मुझे वीविंग पता है 2 वायर बेस पे मैं आपको सारी एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आप मिस ना करें, उसके लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी नेक्स्ट क्लास की। और अगर आप देखना चाहते हैं मैं कैसा वर्क करती हूँ, अगर आप मेरा वर्क परचेज़ करना चाहते हैं या फिर कोई भी ज्वेलरी से रिलेटेड चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं, ज्वेलरी फाइंडिंग परचेज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पे विज़िट करिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, नमस्ते।